नमस्ते दोस्तों, अल्ध्रू एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए MEG 06 यानी भारत का वृहद भूगोल के सबसे महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करेंगे। ये वो सवाल हैं जो आपको 2 मार्क्स पक्के दिलाएंगे। तो कमर कस लीजिए ये, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके मार्क्स पक्के हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न 1 है, भारत की अवस्थिति, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का वर्णन कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये प्रश्न जून 2022 और जून 2024 में भी पूछा गया था, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे रट लीजिएगा। इसका सीधा सा जवाब है भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसको आप ऐसे समझिए कि ये भारत का दुनिया के नक्शे पर एग्जैक्ट लोकेशन है जो इसके भौगोलिक महत्व को बताता है। अगला प्रश्न, हेजेट स्ट्रीम को समझाइए। और साथियों, ये प्रश्न भी दिसंबर 2022 और जून 2024 में रिपीट हुआ है, मतलब है इसकी भी आने की पूरी संभावना है। तो जेट स्ट्रीम क्या है? ये ऊपरी वायुमंडल में यानी आसमान में काफी ऊंचाई पर बहुत तेज गति से चलने वाली हवाएं होती हैं। ये हवाएं हमारे मौसम को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं, खासकर मानसून को। प्रश्न 3 है, प्रादेशिक नियोजन से आप क्या समझते हैं? और विद्यार्थियों, ये सवाल भी दिसंबर 2022 और जून 2022 में आ चुका है, तो इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। प्रादेशिक नियोजन का मतलब है किसी खास क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करके उस पूरे इलाके का हर तरह से विकास करना, ताकि वहां के लोगों का जीवन बेहतर हो सके। अब देखते हैं प्रश्न 4, भारतीय मानसून को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों ये प्रश्न भी दिसंबर 2020 और जून 2023 में पूछा गया था, तो इसे भी हल्के में मत लेना। भारतीय मानसून का मतलब वो मौसमी हवाएं जो साल के अलग अलग समय में अपनी दिशा बदलती हैं और हमारे देश में बारिश लाती हैं। यही मानसून हमारी खेती और अर्थव्यवस्था की जान है। प्रश्न 5 है, भारत के कॉफी उत्पादक राज्य। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न तो जून 2023 और जून 2024 दोनों में आया है, यानी ये तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, इसे तो बिल्कुल घोलकर पी जाओ। भारत के प्रमुख कॉफी उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये तीनों राज्य मिलकर भारत की ज्यादातर कॉफी का उत्पादन करते हैं। दोस्तों, क्या आप भी अपने एग्जाम में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं? तो देर किस बात की, हमारी पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF को अभी डाउनलोड करें। इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न और उनके आसान जवाब मिलेंगे। डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी क्लिक करें और अपनी तैयारी को सुपरचार्ज करें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। भारत के कोई 2 औद्योगिक प्रदेश बताइए। और दोस्तों ये भी जून 2023 और जून 2024 में रिपीट हुआ है, मतलब ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के 2 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं मुंबई पुणे प्रदेश और हुगली प्रदेश। ये वो इलाके हैं जहां बहुत सारे उद्योग और फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। प्रश्न 7 है, भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि क्या है, समझाइए। और साथियों, ये प्रश्न भी जून 2023 और जून 2024 में आ चुका है, तो इसे भी अच्छे से याद कर लेना। भारत में शुष्क भूमि कृषि उन इलाकों में की जाती है जहां बारिश कम होती है और पानी की कमी रहती है। यहां किसान ऐसी फसलें उगाते हैं जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। अब देखते हैं प्रश्न 8, मैकमोहन रेखा क्या है? और विद्यार्थियों, ये दिसंबर 2023 में पूछा गया था, तो इसे भी ध्यान से समझ लीजिए। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की पूर्वी सीमा है। इसे 1914 में तय किया गया था और ये दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण भौगोलिक और राजनीतिक पहचान है। प्रश्न 9 है, कोरोमंडल तट क्या है? और दोस्तों ये भी दिसंबर 2023 में आया था, तो इसकी भी तैयारी कर लीजिए। कोरोमंडल तट कृष्णा डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये भारत के पूर्वी तट का एक हिस्सा है जहां कई अपतटीय रोधिकाएं यानी समुद्र में बनी प्राकृतिक दीवारें मिलती हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न 10 की। गंगा नदी तंत्र की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? और साथियों ये भी दिसंबर 2023 में आया हुआ सवाल है। गंगा नदी तंत्र की प्रमुख नदियां हेमराम, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, यमुना, चंबल, सिंधु, बेतवा, कैंटोन्स और सोन।
ये सभी नदियां गंगा में मिलकर एक विशाल जलमार्ग बनाती हैं। प्रश्न 11 है, भारत के गन्ना उत्पादक राज्य कौन से हैं? और दोस्तों, ये भी दिसंबर 2023 में पूछा गया था, तो इसे भी याद रखना। भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये राज्य हमारे देश में चीनी उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र कौन से हैं? और विद्यार्थियों, ये प्रश्न भी दिसंबर 2023 में रिपीट हुआ है, तो इसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। भारत के प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं मुंबई, अहमदाबाद, कोयंबटूर, कानपुर और इंदौर। ये शहर सूती कपड़ा उद्योग के बड़े हब हैं। प्रश्न 13 है, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? और साथियों, ये भी दिसंबर 2023 में आया हुआ सवाल है। खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि सभी लोगों को हर समय पर्याप्त और पौष्टिक भोजन आसानी से मिल सके, चाहे वो शारीरिक रूप से उपलब्ध हो या आर्थिक रूप से खरीदने की क्षमता हो। अब देखते हैं प्रश्न 14, प्रादेशिक विषमता क्या है? और दोस्तों, ये भी दिसंबर 2023 में पूछा गया था, तो इसे भी ध्यान से समझ लीजिए। प्रादेशिक विषमता का मतलब है देश के अलग अलग हिस्सों में विकास का असमान होना, यानी कुछ इलाके बहुत विकसित होते हैं, बाकी कुछ पिछड़े रह जाते हैं। ये अक्सर संसाधनों के सही इस्तेमाल न होने से होता है। प्रश्न 15 है, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश कौन से हैं? और विद्यार्थियों, ये भी दिसंबर 2023 में आया था, तो इसे भी याद रखना। आरिल सिंह के अनुसार राजस्थान को मरुस्थल, बांगड़ पठार और चंबल बेसिन जैसे अलग अलग भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। ये राजस्थान की विविध भौगोलिक पहचान को दर्शाते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेज के दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे MEG 01, MEG 02, MEG 03, MEG 04, MEG 07, MEG 08 या MEG 09 की भी प्रीमियम गाइड चाहते हैं, तो उनकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 16, भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेश के अपवाह तंत्र का नाम बताइए। और दोस्तों, ये दिसंबर 2020 में पूछा गया था। भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेश का प्रमुख अपवाह तंत्र है ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। ये नदी तिब्बत से निकलकर भारत और बांग्लादेश में बहती है और इस पूरे क्षेत्र की जीवन रेखा है। प्रश्न 17 है, काली मिट्टी प्रदेश की विशेषताएं बताइए। और साथियों, ये भी दिसंबर 2020 में आया हुआ सवाल है। काली मिट्टी बहुत ही चीकामय और डलीयुक्त होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पानी सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, और जब ये सूखती है तो इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य कौन से हैं? और विद्यार्थियों, ये भी दिसंबर 2020 में रिपीट हुआ है, तो इसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये राज्य हमारे देश की खाद्य सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रश्न 19 है, जनसंख्या घनत्व क्या है? और दोस्तों, ये भी दिसंबर 2020 में पूछा गया था, तो इसे भी ध्यान से समझ लीजिए। जनसंख्या घनत्व का मतलब है किसी खास इलाके में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ये हमें बताता है कि कोई क्षेत्र कितना घना बसा हुआ है। और अब आखिरी प्रश्न 20, भारत के 4 प्रमुख धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। और साथियों, ये भी दिसंबर 2020 में आया हुआ सवाल है। भारत के 4 प्रमुख धात्विक खनिज हैं लौह, अयस्क, मैंगनीज, तांबा और सोना। ये खनिज हमारे उद्योगों और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, ये थे MEGE 06 के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगा। आपको आपके एग्जाम्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।